Hello friends, I Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you. फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव है। तो आइए आज के इस क्लास के इस सेशन को शुरू करते हैं। तब आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 3 बार अंग्रेजी बोल रहे हैं। ऑल द टाइम यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। आज मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। सो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप अंग्रेजी सीखते हुए बोलने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। सो फ्रेंड्स, जब हम सामने वाले व्यक्ति से उसके द्वारा की जा रही काम के बारे में जब हम क्वेरी करते हैं, जब हम इंट्रोगेशन करते हैं, तो क्या बोलते हैं? मैं इसे लिख लेता हूँ, आइए हम इसे देखें। हम ये बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा की जाने वाले काम को हम जब कंफर्म करते हैं, पूछते हैं, तो हमें क्या करना होता है? ये आर यू एंड उस एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आई एन लेकर के हमें बात करना होता है। ये क्या आप देख पा रहे हैं? तब थोड़ी देर के लिए आइए इस पर हम बात करके देखें। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं सामने वाले व्यक्ति से इस बात को कंफर्म करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हाँ ये पढ़ रहा है, बट पक्का नहीं है। 50 पता है, 50 पता नहीं है, पर है ना। तब इसके लिए मुझे कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के द्वारा बात पक्का पता चल जाए। जो बात मुझे 50% पता है, 50 पता नहीं है, जब मैं उसे पूछने के द्वारा कंफर्म कर लूँगा तो इन्फॉर्मेशन 100% हो जाएगा, राइट। तब मैं उसे स्टडी करने के बाद को कंफर्म करता हूँ, ये पूछते हुए कि क्या आप स्टडी कर रहे हैं? तो क्या बोलना होगा? आर यू स्टडिंग? क्या बोलते हैं? आर यू स्टडिंग? तब फ्रेंड्स, जब मैं सामने वाले व्यक्ति से उसके द्वारा स्टडी करने के बाद को कंफर्म करता हूँ और वो मुझे रिप्लाई करता है, क्या कहते हुए? थोड़ी देर के लिए देखते हैं। ऐसा समझिए कि मैंने मेरे फ्रेंड जॉन से पूछा कि जॉन क्या आप स्टडी कर रहे हैं? आर यू स्टडिंग? उसने मना कर दिया सीधा कि मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग। जरा देखिए क्या बोला उसने, मना कर दिया सीधा, ये बोलते हुए कि आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट। ये देख लीजिए, आई एम नॉट एंड देन एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। उसने किस चीज़ को मना किया? जिस चीज़ को मैंने पूछा था, स्टडी करने वाली बात को। उन्होंने क्या बोला? आई एम नॉट स्टडिंग। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में हमें ING लेना होगा। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING हमने लिया है ना। आप कुछ भी पूछ लीजिए, एक्शन बदल दिए। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि चलो ठीक है, स्टडी करने वाली बात को मैंने पूछा, आपने मना किया। हो सकता है आप कुछ दूसरा कर रहे हैं। आप थोड़ा सा अटकलें लगाइए, आप अप्रोक्सीमेटली बात करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को कितना समझते हैं। आप पूछ लीजिए कि क्या वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं? आप पूछ सकते हैं। ऐसा लगता है कि वीडियो गेम प्ले कर रहे हैं वो, तो पूछ लीजिए, आर यू प्लेइंग वीडियो गेम? मना करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं वीडियो गेम प्ले नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग वीडियो गेम। तो यहाँ पर भी हमने जो एक्सपेक्ट किया था या जिस चीज़ के लिए इंट्रोगेशन किया था, हमने क्वेरी किया था, वो गलत हुआ, है ना। फिर से एक आध 2 अटकलें लगा करके देख लीजिए। पूछे सामने वाले व्यक्ति से कि भाई साहब क्या आप आराम कर रहे हैं? आर यू टेकिंग रेस्ट? बंदे ने मना किया, आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट। उसने क्या बोल दिया? आई एम नॉट। एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में टेक रेस्ट में हमने क्या करेंगे? ING लेना होगा। आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट। टेक एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में इसमें हम ING ले लेंगे, क्या बोलते हुए? आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट। तो इस प्रकार से मैंने लगभग 3 चीज़ें पूछने की कोशिश करी अप्रोक्सीमेटली। उसने जवाब दिया कि भाई साहब जो आप पूछ रहे हो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, राइट ना। तब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स? जब आप सामने वाले व्यक्ति से उसके द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में कंफर्म करते हैं और आप उसके द्वारा किए जाने वाले सच्चाई तक नहीं पहुँच पाते। एक्चुअली हम सामने वाले व्यक्ति से, जो हमारे नियर वंस होते हैं, जो हमारे डियर वंस होते हैं, उनके द्वारा प्रेजेंट टाइम में जब उनका लाइफ चल रहा होता है, उनके द्वारा किए जाने वाले एक्टिविटीज़ को हम जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो देयर एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली ओके व्हाट दे आर डूइंग, राइट। हम जानना चाहते हैं और जब तक हम नहीं जानते हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं। जब हम जानते हैं हमें खुशी होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ, यही तो ज़िंदगी है। तो जब मैं सामने वाले व्यक्ति के द्वारा काम जो की जा रही है उसको जानने की कोशिश करने के मामले में कुछ मैं इंट्रोगेशन करता हूँ, कंफर्मेशन करता हूँ। जब बात पक्का जानने की बात होती है, हमने टाइम वर्ड्स के द्वारा हम क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं।
है ना। तब जब मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ तब मुझे फिर क्या करना होगा, मुझे इतना तो पता है कि हर एक व्यक्ति जो जिंदा है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, ये सुनो। तब मैंने मेरे दोस्त जॉन से पूछा कि क्या आप ये कर रहे, क्या आप वो कर रहे, सब कुछ को मना कर दिया उसने। तब फ्रेंड्स आपको भी पता है कि जिंदा इंसान हर घड़ी कुछ ना कुछ कर रहा है। हो सकता है उनके द्वारा किए जाने वाले काम को हम नहीं समझ पा रहे और हम वो पूछ नहीं पा रहे जो वो कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, कुछ भी नहीं दोस्तों, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में कुछ भी आइडिया आपके पास नहीं होता है, जब आप उसके बारे में 0% रहते हैं, आपके पास उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में आइडियाज़ 0% होते हैं, यानी कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कन्फर्मेशन काम बिल्कुल भी नहीं करता। तब ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ करने होते हैं। जब हम सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में कुछ भी आइडियाज़ और कुछ भी हमने अटकलें नहीं लगा पाते, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टेंस में हमें क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो आज हम क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे। एक क्वेश्चन वर्ड मैं आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन वर्ड के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे आप दिन भर इंग्लिश बोल सकते हैं, ऑल द टाइम यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो आज के इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश बुला के रहूँगा, तो मुझे पूरा आशा है कि आप अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार हैं। बिकॉज दोस्तों देखिए, आप अंग्रेजी सुनते हैं, समझते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बोलेंगे तभी आप अंग्रेजी बोलने वाले बनते हैं। थोड़ी देर के लिए समझिए आप हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं, है ना, तो आप बहुत अच्छे से हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, आप हिंदी बोलते ही रहते हो ऑल द टाइम। पर थोड़ी देर के लिए समझिए कि मैं इसे कंपेयर करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश को मैं 2 प्लांट्स के समान कंपेयर करता हूँ। चलिए थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हिंदी वाला जो प्लांट है उसको बहुत आपने वाटरिंग किया, ओके, यू आर वाटरिंग, ओके, कंटिन्यूसली यू बिन वाटरिंग, नाउ दैट हैज द प्लांट, ओके, हिंदी प्लांट हैज टेकन द फॉर्म ऑफ अ वेरी बिग ट्री, एक बहुत बड़े पेड़ का रूप ले चुका है, बहुत बड़े झाड़ का रूप ले चुका है। उसमें आपको पानी अब डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं, नो नीड टू वाटर द प्लांट्स, ओके, नो नीड टू वाटर द हिंदी प्लांट, वो अपने आप ही ग्रोन अप हो चुका है। पर दूसरी ओर दूसरे प्लांट के बारे में क्या, जिसको अभी अभी आपने प्लांट किया है, अभी अभी आपने रोपा है, वो है इंग्लिश का प्लांट, जिसको आप चाहते हैं कि वो जिए, ग्रो करे। तब क्या करना होगा, क्या आपको उसी तरह से, जिस तरह से आपने हिंदी वाले प्लांट को ग्रो किया, उसी तरह क्या आपको इसको ग्रो नहीं करना होगा? अवश्य ही आपको ये करना होगा। जब हिंदी के मामले में आप न्याय करते हैं तो इंग्लिश के मामले में भी कृपया थोड़ा सा न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए, इंग्लिश को भी थोड़ा वाटरिंग करना होगा। यानी कि जब तक इंग्लिश के वर्ड्स आपके टंग में अटर नहीं करेंगे दोस्तों, इंग्लिश ग्रो नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे इंग्लिश के पौधे को वाटरिंग करने का मतलब है स्पीकिंग करना, राइट, इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग। थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए कुछ और चीज़ करना बंद कीजिए, कृपया आप बोलिए, ओके। द मोर यू स्पीक द बेटर इट इज़, जितना ज़्यादा आप बोलते हैं उतना ही अच्छा है, बिकॉज यू आर ऑन द लर्निंग स्टेज। तब सामने वाले व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले काम के बारे में जब आप बिल्कुल भी आइडियाज़ नहीं होते हो, यू हैव गॉट नो आइडिया अबाउट द पर्सन डूइंग, हमें एक क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट। आई होप यू आर एबल टू सी, व्यू कीजिए, व्हाट, WHAT, व्हाट, एक क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग तो आई होप यू नो वेरी वेल, है ना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई साहब व्हाट का मतलब क्या होता है, यस क्या ही होता है, चलिए ठीक है। सो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होता है हमें जब, लेकिन इस वर्ड को हम क्या क्या सेंस में कब यूज़ करते हैं दोस्तों, जब इसका मतलब उसका मीनिंग ही होता है, बिकॉज क्वेश्चन वर्ड्स के अपने मीनिंग्स होते हैं, तो इसका मतलब भी वही है, हिंदी में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो 2 चीज़ों को पूछने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, थोड़ी देर के लिए समझिए कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, बहुत देर आर न्यूमरस थिंग्स ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। तो उन बहुत सारी चीज़ों को जब आप नहीं जानते हैं, थोड़ी देर के लिए ये मार्कर है, राइट, अगर मुझे ये मार्कर पता नहीं है तब मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, राइट। तब कोई व्यक्ति जिसको जानता है, जो ये जानता है कि ये मार्कर है, क्या बोलेगा, दिस मार्कर, इट इज़ मार्कर, राइट। तो पहली बात, व्हाट का यूज़ हम करते हैं नो एक्शंस यानी नाउन वर्ड्स को जानने के लिए, यानी कि दुनिया की चीज़ें जो है अस्तित्व रखती हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम उसे जानने के लिए पूछते हैं व्हाट, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज, ये आप करते हैं, राइट। तो ये मेरे क्लास का हिस्सा नहीं है दोस्तों। हम दूसरे नो एक्शन को पूछने के लिए हमें, यानी कि नाउन वर्ड्स को, नो एक्शन यानी नाउन वर्ड्स यानी संज्ञा सूचक शब्द को पूछने के लिए हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ को हम जानते हैं। दूसरी ओर क्या, एक्शन वर्ड, यानी कि जो एक्शन हो रही है
एक्शन जो हो रही है हमें पता नहीं है, तब हमें क्या करना होता है, हमें व्हाट क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना होता है, अभी यहाँ पे जब हम क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करना शुरू करते हैं तब सबसे पहले हमें तो बात को कंफर्म करने आना चाहिए, यानी कि टाइम वर्ड्स के द्वारा बात को कंफर्म करने हमें आने से हम क्वेश्चन वर्ड्स को टाइम वर्ड के जस्ट पहले प्लेस करते हैं। तो मैं एक कदम एक स्टेप आपने जान लिया है और आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, आप इसे बहुत ईजीली यूज़ कर पाएंगे। सो हमें क्या करना होगा, व्हाट का यूज़ एक्शन को जानने के लिए। मैंने पूछा बहुत सारी बातें कि भाई सब क्या आप ये कर रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, बंदे ने बोला नहीं पढ़ रहा हूँ मैंने बोला क्या वीडियो गेम प्ले कर रहे, बंदे ने बोला नो आई एम नॉट प्लेइंग वीडियो गेम। तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लगा पा रहा हूँ कि वो कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, वो है ना, मेरे सारी जो इंट्रोस्पेक्शन है सब गलत हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में एक ही क्वेश्चन वर्ड जो हमें मदद करेगा वो है व्हाट। क्या व्हाट, इसे हमें प्रोनाउंस में बहुत प्यारे ढंग से करना है दोस्तों। हमें इसको थोड़ा सा क्या बोलना होगा, व्हाट, यानी कि हमें बोलते वक्त लिप्स थोड़ा राउंड शेप में आना चाहिए, व्हाट, नहीं तो ये व्हाट की व्हाट लग जाएगी, राइट। तो कृपया इसे अच्छे से बोलना होगा व्हाट व्हाट व्हाट, प्यार से बोलिए, ओके, इट्स इंग्लिश वर्ड, राइट। सो व्हाट। तब जब आप एक्शन को जानना चाहते हैं व्हाट का यूज़ करते हुए, तब एक वर्ड और आपको यूज़ करना होगा जो है एक्शन की जर्नी, जिसको हम बोलते हैं डू। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप व्हाट के साथ में एक्शन की जर्नी, मैं डू को एक्शन की जर्नी क्यों बोलता हूँ जरा समझिए। डू का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब डू को एक्शन की तरह यूज़ करते हो, वैसे तो डू टू रोल प्ले करता है, डुअल रोल प्ले करता है। एक टाइम वर्ड का रोल प्ले करता है जहाँ प्रेजेंट के टाइम वर्ड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी ओर जब डू एक्शन वर्ड का रोल प्ले करता है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई वर्ड एक्शन वर्ड है तो ज़रा समझिए कि उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, राइट। तब डू फर्स्ट फॉर्म में है तो सेकेंड फॉर्म फिर क्या है, डिड। थर्ड फॉर्म मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, डिड एंड देन थर्ड फॉर्म डन। क्या आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काम के चलते हुए मिलने वाली बात को कंफर्म करने के मामले में एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करते हैं, यानी कि हमें क्या यूज़ करना होगा, डू यूज़ करना होगा, राइट। सो व्हाट के साथ में जब आप डू के कॉम्बिनेशन के साथ में बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक्शन मिलेगा, ये एक्शन आपको मिलेगा। सब डू एक्शन की जर्नी है, डू इज़ मदर ऑफ ऑल एक्शंस, बिकॉज डू का मतलब ही करना होता है। चलो देखिए, कुछ भी एक्शन को बोलिए आप इंग्लिश में, जैसे थोड़ी देर डांस, डांस का मतलब हिंदी में क्या होता है, नृत्य करना, स्टडी पढ़ाई करना, स्वीप झाड़ू लगाने का काम करना या झाड़ू करना, क्लीन सफाई करना, यानी कि हर एक एक्शन में करना का सेंस मौजूद होता है, यानी कि डू का सेंस मौजूद होता है, राइट। तब हम इसीलिए क्या है, इस डू को मदर ऑफ ऑल एक्शंस कह सकते हैं, क्लियर। तो मदर ऑफ ऑल एक्शंस को हमें यूज़ करना है, व्हाट के साथ में मदर ऑफ ऑल एक्शंस यूज़ करने से हमें रियल एक्शन मिलेगा, ओके।